हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमने भारतीय संविधान के तहत डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हमने सारे तथ्यों को समझ लिया था और उनसे संबंधित मुद्दों को भी जान लिया था। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। हमारे मौलिक कर्तव्यों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4A तथा आर्टिकल 51A में किया गया है। जब संविधान निर्माण हो रहा था तब हमारे पास एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये तो हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में जोड़े। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने एक और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा और आज हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई। इंदिरा गांधी की सरकार जब थी सत्ता पर तब उस चीज़ को माना गया, सिफारिश को लिया गया और हमने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े। और ये सारे मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ रूस से लिए हैं, जिसकी एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन कुछ नया कहने की कोशिश करती है और ये सारे मौलिक कर्तव्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप सब लाइनों को एक एक करके और बहुत अच्छे से समझें। तो चलिए बिना इंतज़ार करे शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं। भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना करें। संविधान में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या उसमें लिखे गए हैं, वो सारे चीज़ों को वह पालन करे तथा संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पालन करे। दूसरा कहता है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदयों में संजोए रखे और उनका पालन करने वाले, मतलब कि ऐसे प्रेरण कहानी या स्वतंत्रता आंदोलन के तथ्य जो कि पूरी तरीके से प्रेरित करने वाले हों, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, मतलब कि देशभक्ति की भावना रखे और उनका पालन करे। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा भारतीय मौलिक कर्तव्य कहता है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि हार्मनी और समान भ्रातृत्व यानी कि ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यहाँ समझिए, इसका मौलिक कर्तव्य पांचवा कहता है कि वह ब्रदरहुड की भावना रखे, सभी के साथ, सभी नागरिकों के साथ वह भाईचारा के व्यवहार का निर्माण करे और बिना जाति, धर्म और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव के वह सभी को ब्रदरहुड का भावना रखे और साथ ही ऐसी प्रथाएं को वह त्याग कर दे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारा छठा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करे। सातवां कहता है हमारा मौलिक कर्तव्य कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। देखिए, इसमें मौलिक कर्तव्य का सातवां पॉइंट कहता है कि हमारे जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण हैं, जैसे कि वन हो गए, झील हो गए, नदी हो गया, तालाब हो गए, वन्य जीव हो गया, इन सब की वह रक्षा करे तथा प्राणी, हर एक इंसान हो या जानवर हो, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, यानी कि सरकारी संपत्ति जितने भी होते हैं वो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह इसको सुरक्षा प्रदान करे, सुरक्षित रखे और हिंसा से हमेशा दूर रहे। और इसका 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का
सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। और ये पूरे 10 मौलिक कर्तव्य हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़े। और ये सारे मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए हैं। लेकिन आपको पता है कि थोड़ी देर पहले मैंने इस बात का जिक्र किया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने संविधान या मूल कर्तव्यों में जोड़ा। तो वो 11वें नंबर का मूल कर्तव्य किस बात का उल्लेख करता है? चलिए देखते हैं। 11वां नंबर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में कहता है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे को यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। क्या हुआ इसका मतलब? यहाँ बोला गया है कि कोई भी माता पिता हों, चाहे वह उनका संरक्षक हो या उनके खुद के माता पिता हों या गोद लिए हुए माता पिता हों, उनकी यथास्थिति जैसे भी रहे। यदि उनकी बच्चे की उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष तक है तो वह शिक्षा के लिए उसको स्कूल भेजे, शिक्षा के अवसर उनको प्रदान करे। और यहाँ हम हमारे पूरे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कर्तव्यों को पूरा किया। इसके अगले अध्याय में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, शायद इसके 2 से 3 पार्ट जारी हों। तब आप सब बने रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में और PK25NG के यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।